आपने यूके नैरिक अप्लाई करना है तो इसके सारे स्टेप्स समझाता हूँ आपको। तो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपने नैरिक यूके लिखना है आपने। तो आपको इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप के पास इस तरीके से साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने न्यू क्रिएट जो अपना अकाउंट क्रिएट करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने साइन इन पे क्लिक किया। अब आप देखें यहाँ पर रजिस्टर करना है। सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा। तो इस पे आपने जाना है, रजिस्टर करना है आपने। ठीक है। और यहाँ पे दो सर्विसेज आ जाती हैं, सर्विस फॉर इंडिविजुअल, सर्विस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने इंडिविजुअल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको क्लिक करें, रजिस्टर। ठीक है। अब इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। तो आपने यहाँ पे अपना जो है ना वो फिलिंग करनी है। लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले आपने लिखना है मिस्टर हैं आप, मेल हैं तो मिस्टर लिखेंगे, लड़की हैं तो मिसेस लिखेंगे, डॉक्टर वगैरह जो भी हैं तो मिस्टर लिखेंगे। तो फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अपने फैमिली नेम और लास्ट नेम जो है यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा कंफर्मेशन करनी है। ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। ठीक है। अब मैं अपना अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखूंगा 1990। और मंथ है सितंबर। और यकम सितंबर 1990 इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नीचे। क्या ऑप्शन आ रहा है? उसके बाद है ऑप्शन जी, नेशनैलिटी। यहाँ पे आपने जाना है और पाकिस्तान अपने लिख देना है। ठीक है। और डज द क्वालिफिकेशन होल्डर हैव रिफ्यूजी स्टेटस, तो यहाँ पे आपने नो लिख देना है। ठीक है। पर्पज ऑफ इंक्वायरी, किस पर्पज के लिए आप कर रहे हैं? वर्क वीज़ा के लिए कर रहे हैं तो आपने वीज़ा नेशनलिटी करना है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपने एजुकेशन के लिए या प्री स्कूल क्वालिफिकेशन, ये सारे ऑप्शन पढ़ लें जिसके लिए अपना करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो है ना ये वर्क वीज़ा के लिए यूज़ होता है। तो वीज़ा और नेशनलिटी टिक करना है आपने। और उसके बाद आपने देखना है कि नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है। ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है? साइंस एंड मैथमेटिक्स, किस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट फील्ड है? तो सोशल साइंसेज और या हिस्ट्री जो है, जो आपकी है एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, ये लैंग्वेज लिटरेचर जो है ना ये मेरा फेवरेट है। ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड लगाना है आपने। पासवर्ड आपने एक लेटर कैपिटल लगाना है आपने, और एक बाकी आपने स्मॉल लगाने हैं आपने, नंबर भी लगाना है आपने। और इस तरीके से आपका ये अकाउंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब ये अकाउंट बन गया है। और ये इसको सेविंग का ऑप्शन भी दे रहा है। अब उन्होंने कहा जी कि हमने आपको ईमेल भेज दी है, आप अपनी ईमेल चेक करें। तो अब ईमेल चेक करते हैं, वहाँ पे एक लिंक आया होगा और इसको हमने क्लिक करना है। तो लेट्स गो टू द सनराइज ईमेल। अब ये देखें यहाँ पे ECCTIS की तरफ से रजिस्ट्रेशन ईमेल आई है। और यहाँ पे मिस्टर तबस्सुम थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। तो ये हम इसको करते हैं। तो ये आप ने ये ईमेल आ गई है जी कि ओके आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है। अब दोबारा हमने लॉगिन करना है दोबारा। तो इधर से ही आप लोग लॉगिन कर सकते हैं दोबारा। ठीक है। अब दोबारा मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिखता हूँ, सनराइज कोटली। तो यहाँ पे ऑटो जनरेट होगी। तो ये इसको करते हैं। अब हमारे पास ये नाम आ गया है, इंक्वायरी नंबर आ गया है, और स्टार्ट एप्लीकेशन सारी डिटेल आ गई है। यहाँ पे हमें जाना है दोबारा, स्टार्ट एप्लीकेशन करनी है हमने। और ये स्टेप सारे आएंगे आपके सामने कि किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अपने कंटिन्यू सर्विस सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के तौर पर। अगर PhD वेरिफिकेशन आपने फर्दर पढ़ लें तो वर्क वीज़ा के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये सिलेक्ट किया आपने। आगे हम चलते हैं। आगे क्या ऑप्शन आता है? आगे आ गया जी कि आपकी नेशनलिटी क्या है। तो नेशनलिटी है, जो भी आपकी नेशनलिटी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, वो सिलेक्ट कर लें। आप पाकिस्तानी सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने सेलेक्ट योर इमिग्रेशन टायर, आप किस के लिए जा रहे हैं आप। ठीक है। ये वीज़ा टाइप्स हैं, और जो वीज़ा टाइप पे आप जाना चाह रहे हैं उसमें से एक को सिलेक्ट कर लें। अब मैं स्किल वर्कर पे इंटरेस्टेड हूँ तो स्किल वर्कर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है।
और उसके बाद जो है ना ये आ गया जी लेटर ऑफ अथोराइजेशन आ गया जी। ठीक है, अब लेटर ऑफ अथोराइजेशन में आपने जो ना यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है अपना। उसके बाद यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर लगाना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लोकेशन जो अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ सिटी का नाम अपने लिख देना, और मेरा कोटली है तो मैं लिख दिया कोटली। उसके बाद लास्ट पे आता है कि यहाँ पे आपने सिग्नेचर करें। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे सिग्नेचर करना थोड़ा मुश्किल से होते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो चले थोड़े से टफ से हैं। एनीवे चलिए थोड़े से हो गए हैं, तो ये इस तरीके से आपने सिग्नेचर अपने करके तो आपने एग्री कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्टेप आ गया जी कि आपने सर्विस कौन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने नॉर्मल अप्लाई करना है तो इसकी 10 डेज में इसका जवाब आता है, 10 वर्किंग डेज होते हैं। उसकी फ़ीस जो है 140 पाउंड है और 10 एक्स्ट्रा लगते हैं, 147 पाउंड फीस होती है। आपने फास्ट ट्रैक पे अप्लाई करना है तो 2 दिनों में भी आता है और 1 दिन में भी आता है। अब हमने इसकी सर्विस जो यूज़ करनी है वो मैंने अप्लाई करना है फास्ट ट्रैक पे भी करना है। तो फास्ट ट्रैक पे 314 पाउंड फीस है, तो ये इसमें 24 घंटे में मीन सेकंड डे आ जाता है। ये सर्विस सेलेक्ट करते हैं। ये सर्विस जब सेलेक्ट की तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गए जी कि आप यहाँ से जाके आपने फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है जी कि ये लिखा हुआ है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हुए या आपने कोई चीज़ आपने में गलत पेश किया, फ्रॉड किया, तो ज़ीरो टॉलरेंस होगी और आपको FIA के हवाले भी कर दिया जाएगा व्हाट्सएवर। तो मेक श्योर कि जो ना आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हो। यहाँ पे आपने फिर टिक कर देना है कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं और फिर प्रोसीड कर दें आप। अब हमारे पास आ गया जी कि अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करें। ठीक है, अब अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने किया हुआ है, एम फिल किया हुआ है, एम फिल इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो कंट्री पाकिस्तान। ईयर ऑफ अवार्ड कब की है, तो वहाँ पे आपने लिखना है कि कब आपने डिग्री कंप्लीट किया। मैंने 2018 में कंप्लीट की थी। ठीक है, और उसकी लैंग्वेज कौन सी थी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि इंग्लिश थी या उर्दू थी। अब ये करके आपने ये ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि आपने एम फिल इंग्लिश किया हुआ है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी लिख दिया आपने, और आप इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है आपने। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब ये देखिए स्टेटस बना हुआ रेड में, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, तो ये जो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने ट्रांसक्रिप्ट, फुल ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपने फुल ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे ब्राउज़र पे जाना है आपने, और आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स अपने रखे हुए थे, तो ये सबसे सामने आ गए। तो ट्रांसक्रिप्ट की मैंने फ्रंट साइड ये मैंने ओपन कर दी और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, और साथ में अटैच कर दिया। ठीक है, और हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट जो है ये मेरी HEC से अटेस्टेड है, तो इसकी बैक साइड भी जो ना वो करेंगे। ठीक है, और ये भी कर दी है। ये साथ आपने अटैच फाइल कर देनी है अपने ट्रांसक्रिप्ट की। मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स HEC से अटेस्टेड हों, तो आपको नारिक इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका अटेस्टेड नहीं है तो फिर प्रोबेबली है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग ले। तो फाइनल सर्टिफिकेट डिग्री यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, और दोबारा ब्राउज़र पे किए तो यहाँ पे ये मैं डिग्री यहाँ पे रखी हुई है। ये डिग्री मैंने अपलोड कर दी, यहाँ पे अटैच कर दी। ठीक है, इस तरीके से इसकी आपने HSC करवाई हुई है तो इसकी बैक साइड भी अपलोड कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आपको ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में है तो यहाँ पे आपने लिख दें कि माई ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप ये सबमिट कर दें। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, MOIs आप कहते हैं। यूनिवर्सिटी से आपको लेटर मिल होता है, और ये ऑलरेडी मेरे पास है तो ये मैंने अपलोड कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद
आपको लास्ट में क्या रह गया है जी? हाँ जी, ये पासपोर्ट रिक्वायर है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट रिक्वायर करना है। ठीक है, तो ये पासपोर्ट भी है, तो ये मैंने पासपोर्ट भी अपना अपलोड किया। अच्छा, उसके बाद है जी कि प्रूफ ऑफ नेम चेंज और आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर। तो अगर आपने का नाम चेंज है, यूजुअली होता है कि लड़कियों के नाम चेंज हो जाते हैं, शादी से पहले इनके नाम डिफरेंट होते हैं, बाद में वो नाम चेंज कर लेते हैं, तो उस वक्त में आपने यहाँ पे लिखना है। अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। स्किप करेंगे तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट भी थोड़ी सी आगे लिखने के लिए कि आप यहाँ पे लिख दें कि माई नेम हैज़ नॉट चेंज्ड। ठीक है, उसको सबमिट कर दें आप। अब ये सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन लास्ट पे आएगा जी कि सब कुछ आपने कर लिया है, तो यहाँ से आपने कंफर्म कर दें। ठीक है, अब आपने कंफर्म कर दिया तो ये देखें यहाँ पे ये स्टेटस जो है ना ये क्लियर हो गया है। टिक मार्क आ गया कि नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर लगाना है आपने। मैं अपना फ़ोन नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 807। ठीक है, तो फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर कुछ एक लिख दें। यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दें, तो यहाँ सिटी का एड्रेस लिखते हैं, सनराइज। ठीक है, और यहाँ पे सिटी आपने लिखनी है, जिस सिटी से हैं आप। मैं कोटली से हूँ तो यहाँ पे कोटली लिखूंगा। और कंट्री या स्टेट, स्टेट AJ के है हमारी। और यहाँ यहाँ पे आपने पोस्ट कोड लिखना है आपने, जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं आप। हर स्टेट का, हर प्रोविंस का जो है पोस्ट कोड डिफरेंट होता है, तो हमारा कोटली का 311100 है। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो भी है आपकी, तो यहाँ पे आपने लिख देना है हमारी पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान लिख के यहाँ पे आपने अगर बिलिंग एड्रेस अपने कार्ड से पेमेंट करनी है तो आपने यहाँ पे भी वही अपने टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमारे पास ये लास्ट आ गया है जी कि यहाँ पे आपने लास्ट में लाजमी देखना है कि अपने नाम का स्पेलिंग। ठीक है, अगर आपके नाम का स्पेलिंग गलत हो गए तो फिर जो है ना मसला बन जाएगा, फिर बड़ा टाइम लगता है दोबारा अमेंडमेंट करवाने में। तो ये आप स्पेलिंग देख लें और डेट ऑफ बर्थ देख लें, उसको हमने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास आ गया जी कि यहाँ पे भी आपने दोबारा नेक्स्ट कर देना है आपने। अब हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन आ गया जी कि ये आपकी सर्विस सेलेक्ट की थी हमने एक दिनों वाली। एक दिन में 24 आवर सर्विस, तो 314 पाउंड इसकी टोटल फीस है। तो अब यहाँ पे लास्ट क्या पता है कि यहाँ पे पेमेंट का, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे ये सेलेक्ट करने की आप हो यू फोन अस, तो यहाँ से कोई ऑप्शन टिक कर दें कि UK VI या gov.uk वेबसाइट से हमने पता चला, तो इसको करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड पे। और ठीक है, और लास्ट पे हमारे ऑप्शन आएंगे कि आप एग्री कर रहे हो जो भी यहाँ पे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनसे एग्री करके आप एक्सेप्ट कर दें। और ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब कंप्लीट होने के बाद अब आपने जो है ना वो क्या करना है, लास्ट पे आपने पेमेंट करनी है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे मेक कार्ड पेमेंट। तो अब यहाँ पे आप जाके तो अपने कार्ड की पेमेंट करनी है। अब यहाँ से यहाँ पे अपने ईमेल लिखनी है, आपने यहाँ पे अपने कार्ड डिटेल लिखनी है, आपने यहाँ पे सारी डिटेल जो होती है कार्ड पे वो लिख के, तो यहाँ से आप पे करेंगे तो आपकी जो फीस पे हो जाए।